चलो अब हम लोग फोटोसिंथेसिस में लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा वो डार्क रिएक्शन भी खत्म हो गया, ठीक है। हम लोग लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं और वो टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के रेट को कौन अफेक्ट करता है वो बताना है, ठीक है। चलो देखो, इस फैक्टर्स मतलब कोई भी फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसे फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं, इस बात को समझाता है, एक्सप्लेन करता है तीन लॉ, तीन कानून है, तीन लॉ है, वही एक्सप्लेन करता है। एक है लॉ ऑफ कार्डिनल पॉइंट, एक है लॉ ऑफ मिनिमा, और एक है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, देखो एक एक काम करो, पहले तुम लोग जिस टाइम हम बोल रहे होंगे ना, तो उस टाइम सब अपना अपना स्पीकर ऑफ रखा करो, सुन रहे हो, क्योंकि तुम लोग का भी आवाज आने लगता है, तो जो वो यूट्यूब पे पड़ेगा ना उसको दिक्कत होगा। हाँ, जब हम जैसे ही किसी से कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उस टाइम तुम लोग को तुरंत स्पीकर ऑन करके बोल देना है, समझ में आया क्या बोले। ठीक है सर। तो जिस टाइम हम कुछ ना कर रहे हो सब अपना अपना स्पीकर ऑफ कर लो, हम अपना पढ़ा रहे हैं। तो ये तीन फैक्टर हैं, मतलब कि तीन कानून है, तीन लॉ है जो इस फैक्टर को एक्सप्लेन करता है। लॉ ऑफ कार्डियल पॉइंट दिया था वॉन सैक ने, याद रखना है, कल पूछे। लॉ ऑफ मिनिमा दिया था लाइपैग लाइबैग लाइबैग ने, और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था उस काले आदमी ब्लैकमैन ने, जिसने पहली बार ये बताया था कि डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन सेपरेटली होता है, ठीक है। हाँ, अब समझना, सुनो, अब जो हम एक बात कहने जा रहे हैं सुन लो। फैक्टर्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्चुअल, मगर यकीन मानो 99% बच्चे क्या करते हैं, फैक्टर्स के इफेक्ट को रट के चले जाते हैं, और जब अच्छा क्वेश्चन आता है ना तो बच्चा गलत करके आता है। क्यों पता है? उसको लॉ ऑफ कार्डियल पॉइंट का ज्ञान नहीं होता है, लॉ ऑफ मिनिमा, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में अंतर पता नहीं होता है। हालांकि लॉ ऑफ मिनिमा और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर लगभग एक ही चीज है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है वो भी हम समझेंगे। और लॉ ऑफ कार्डिनल पॉइंट ये तो कोई पढ़ाता ही नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, मॉड्यूल में भी नहीं है, कोई पढ़ाता भी नहीं है। और मैं बता रहा हूँ इतना धांसू पॉइंट है, तुमको इकोलॉजी में भी काम आएगा, देख लेना, वहां पे भी तुमको रियलाइज कराएंगे। बहुत ही धांसू पॉइंट है, ठीक है। तो इस तीनों कानून को पहले हमको समझना है। और देखो तीनों कानून के आगे लिखा है लॉ। देखो लॉ होता है वो चीज होता है ना कि जो जिस जिस पर्टिकुलर चीज के लिए दे दिया गया तो वो फिर सभी पे अप्लीकेबल होगा। बताए थे लॉ, लॉ मतलब ऑलमोस्ट यूनिवर्सल होगा, अप्लीकेबल होगा ही होगा। तो और समझते हैं एक एक करके इन तीनों लॉ को। और देख लो आज के बाद फैक्टर का जो भी क्वेश्चन आएगा फोटोसिंथेसिस में, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले लॉ ऑफ कार्डिनल पॉइंट आना चाहिए, एंड देन लॉ ऑफ मिनिमा, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, तब जाके तुम इस क्वेश्चन को सही कर पाओगे। और बिना इसको सोचे अगर तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, पक्का तुम गलत करोगे, कंफर्म। और अगर तुम इस बातों को सोच के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है, तुम चाह के भी नहीं गलत कर सकते हो, ये कंफर्म बात है। तो आओ पहले एक एक करके तीनों कानून होता क्या है इसको समझ ले, एंड देन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे तीनों कानून के एग्जाम्पल से रिलेटेड कुछ बातें, ठीक है। और फिर हमारा फैक्टर समाप्त हो जाएगा। तो आओ देखते हैं लॉ ऑफ कार्डिनल पॉइंट क्या होता है। लॉ ऑफ कार्डिनल पॉइंट, लॉ ऑफ कार्डिनल पॉइंट देने वाले कौन है पता है ही तुमको? वॉन सैक। क्या कहते हैं ये कार्डिनल पॉइंट? ये कहते हैं कि यदि कोई भी वाइटल प्रोसेसेस, एनी वाइटल प्रोसेसेस, इफ एनी वाइटल प्रोसेसेस is affected by any external
इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब कि यदि कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट करता है किसी भी वाइटल प्रोसेसेस को, वाइटल प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, मतलब लिविंग वर्ल्ड में चलने वाले प्रोसेसेस, किसी भी लिविंग के अंदर चलने वाला कोई भी फंक्शन, कोई भी प्रोसेसेस है, उसको वाइटल प्रोसेसेस कह रहे हैं। तो यदि कोई भी वाइटल प्रोसेसेस अफेक्ट होता है किसी भी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल नॉट इंटरनल, किसी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर से, तो उस वाइटल प्रोसेस की रेट, उस वाइटल प्रोसेस की रेट डिटरमाइंड होगी, मतलब वो रेट तय करेगा उस फैक्टर का 3 वैल्यू, जो फैक्टर उसको अफेक्ट कर रहा है उस फैक्टर का 3 वैल्यू। और वो 3 वैल्यू कौन, वो 3 वैल्यू, एक उस फैक्टर का मिनिमम वैल्यू, एक उस फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू, और एक उस फैक्टर का ऑप्टिमम वैल्यू। अब आओ समझाते हैं लॉ क्या कहता है। लॉ कहता है कि यदि कोई भी वाइटल प्रोसेसेस किसी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर से अफेक्ट हो रहा है, तो उस वाइटल प्रोसेस की रेट डिटरमाइन होगी उस एक्सटर्नल फैक्टर के 3 वैल्यू से, 3 फैक्टर नहीं 3 वैल्यू, सॉरी 3 फैक्टर नहीं 3 वैल्यू, उस फैक्टर के 3 वैल्यू से। और वो 3 वैल्यू कौन, मिनिमम वैल्यू, ऑप्टिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। और यही तीनों वैल्यू, यही तीनों वैल्यू कहलाता है कार्डिनल पॉइंट, यही तीनों वैल्यू कहलाता है कार्डिनल पॉइंट। लॉ क्या कहता है बोलो, लॉ समझ में आया पहले कि इफ एनी वाइटल प्रोसेसेस इज अफेक्टेड बाय एनी एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर, then rate of that vital processes is determined by 3 value of that factor, that is minimum, optimum and maximum value of that factor, and that these 3 value are known as cardinal point। लॉ क्या होता है तो समझ में आ गया। आओ समझते हैं इस बात को थोड़ा और कॉन्सेप्चुअली। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि यदि एक कोई पर्टिकुलर फैक्टर है, क्या बोल रहा हूं मैं कि एक कोई, 1 सेकेंड वेट करना, हाँ इस लॉ को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, टाइम आउट हो चुका है, जल्दी से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यस सर।